नमस्कार। आज़ादी के वक्त भारत में 562 देसी रियासतें थीं और ये भारत के क्षेत्रफल का 40% हिस्सा था। इन रियासतों का विलय एक बहुत ही गंभीर और बड़ी प्रॉब्लम थी। सरदार पटेल ने आज़ादी के बाद वीपी मेनन के साथ मिलकर इन रियासतों को भारत में जोड़ने का काम शुरू कर दिया। इसके परिणाम स्वरूप 3 रियासतों को छोड़कर बाकी सभी रियासतों ने भारत के साथ जोड़ने का प्रस्ताव मंजूर कर लिया। केवल जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू कश्मीर के राजाओं ने इस प्रस्ताव को मानने से मना कर दिया। जूनागढ़ सौराष्ट्र के पास एक छोटी रियासत थी और वहां के नवाब ने सरदार पटेल के प्रस्ताव को ठुकरा दिया था, लेकिन वहां ज्यादा संख्या हिंदुओं की थी और उन्होंने नवाब का विरोध शुरू कर दिया। इसी मौके पर सरदार पटेल ने भारतीय सेना को जूनागढ़ के अंदर दाखिल होने का आदेश दे दिया। इस प्रकार डरकर 9 नवंबर 1947 को नवाब भागकर पाकिस्तान चला गया और जूनागढ़ भारत का हिस्सा बन गया। इसके बाद जनमत संग्रह हुआ और वहां के लोगों ने भारत के पक्ष में मतदान किया। हैदराबाद एक सबसे बड़ी रियासत थी और वहां के निजाम ने पाकिस्तान के सपोर्ट से हैदराबाद को एक स्वतंत्र राज्य घोषित कर दिया और बहुत सारे हथियारों को आयात करने लगा। इस बात से सरदार वल्लभ भाई पटेल काफी चिंतित हो गए। अंततः 13 सितंबर 1948 को भारतीय सेनाएं हैदराबाद में दाखिल हो गई और वहां के निजाम ने हथियार डाल दिए और आत्मसमर्पण कर दिया। इस प्रकार से सरदार वल्लभ भाई पटेल की सूझबूझ से हैदराबाद जो है वो भारत में विलय हो गया। कश्मीर का विलय भी इसी प्रकार से सरदार वल्लभ भाई पटेल करना चाहते थे, लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसे एक अंतर्राष्ट्रीय समस्या बताकर इसे संयुक्त राष्ट्र संघ में ले गए और वहां जाने के बाद ये कश्मीर का मुद्दा जो है और उलझ गया। इसको सुलझाने के बजाय यह लगातार उलझता गया। अलगाववादियों ने कश्मीर को बहुत ही ज़्यादा नुकसान पहुंचाया। पाकिस्तान ने वहां पर एक शेडो और प्रॉक्सी वार चालू कर दिया और यह समस्या बहुत लंबे समय तक चलती है और अभी कुछ सालों पहले ही 370 और 35 से हटाकर लगभग इस समस्या को भारत सरकार ने खत्म कर दिया। सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष कहने का कारण यह था कि उनकी जो पर्सनालिटी थी, उनका जो ऑरा था, वो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पर्सन का था। जिस प्रकार से भारत का विलय उन्होंने किया, उसके लिए ना तो उन्होंने किसी हथियार का यूज किया, ना ही किसी प्रकार से कोई विद्रोह हुआ। सभी विलय जो है इतनी आसानी से और सरलतापूर्वक किए, जो कि एक बहुत ही कठिन कार्य था, लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल एक ऐसे इंसान थे जो इस कार्य को कर सकते थे। तो ये थे हमारे देश के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल। नमस्कार।